अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब इल्म नज़रात। आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से क्या है, उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कर्नाटका टीईटी पेपर 1 2019 में चलने वाले सवाली पर्चे उर्दू ज़ुबान के में पूछे गए तमाम सवालों को आज हम हल करके, खास करके लैंग्वेज जो हमें आने वाली टीटी में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। चलिएगा, तो पहले क्या है, यहाँ पर इक्तिबास दिया जाता है, इबारत इसको पढ़ना है। तो मैं सीधे क्या है जवाब की तरफ जाऊंगा। उम्मीद है कि आप ये पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, पॉज कीजिए और पढ़ लीजिएगा। तो ये सवाल देखिएगा, पहला सवाल है, मज़ाह निगार ने पेराए में डैश पेश की। पेराए में क्या है, डैश पेश करने की कोशिश की। तो ये मज़ा निगार क्या है, ये इक्तिबास पढ़ने से हमें पता चलता है ये तंज मज़ा पर लिखा गया एक मजमून है, मज़ा निगारी पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये दफ्तरी के अंदर क्या है, बहस होने वाली बहस पर क्या है यहाँ पर लिखा गया है, कहाँ, दफ्तर में। हाँ, तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर सही जवाब क्या है, दफ्तरों में होने वाली बेकायदगी पर गहरा तंज किया गया है। दफ्तरों में जो बेकायदा होती है उस पर क्या यहाँ पर तंज किया गया है दफ्तर के अंदर। हाँ, तो देखिएगा अगला सवाल, बेकार का जिद। बेकार का जिद, यहाँ पर क्या है, इसमें बे साबिका है। हाँ, तो ये तो याद रखिए, लेकिन इसका जिद क्या है, सही जिद कार आमद है। क्या है, कार आमद होता है, याद रखिएगा। जरूरी और गैर जरूरी ये दोनों भी आते हैं, ये दोनों भी जिद अपोजिट होते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, दूसरा ऑप्शन है। शिकायत गुजार, ये भी क्या है, इक्तिबास पर मुनसद है। ये भी सवाल, ये भी इक्तिबास पर मुनसद है। और ये भी इक्तिबास पर मुनसद है। आप वहाँ पर पढ़ के क्या है उसको जवाब हल कर सकते हैं। अब हम आएंगे सीधा नज़म पर। हाँ, देखिएगा, नज़म जो हमारे पास दी गई है, ये नज़म, इसे पढ़ना है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक वो है बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो बहरहाल ये, तो बहरहाल क्या है, ये नज़म जो आपके सामने है, ये नज़म 8वीं जमात की दरसी किताब में, कर्नाटका टेक्स्ट बुक के 8वीं जमात की दरसी किताब में है। तो ऐसी दरसी किताब में के भी नज़में डालते हैं। तो बहरहाल उस नज़म को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यानी इम्तिहान में आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए क्या है, दरसी किताब का मुतालिया कीजिएगा। अब दरसी किताब में नज़म है, आप नज़म पढ़ेंगे तो इसके साथ इसके चंद जवाब बआसानी आप जल्दी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला सवाल है, इस नज़म का ताल्लुक क्या है। यहाँ पर कशीदा है, गज़ल है, कता है, मसनई है। तो याद रखिएगा, उसमें गज़ल के हिस्से में ये नज़म आती है। तो वो क्या है, सही जवाब गज़ल है। तो गज़ल क्यों है, इसके अंदर क्या है, कौन सी बातें पेश की गई हैं, देखिएगा। ये यानी कशीदा, गज़ल, कता और मसनई, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। देखिएगा, कशीदा किसे बोलते हैं, ऐसी सनत सुखन जिसमें किसी की तारीफ या हजू की जाए, किसी की तारीफ की जाए। उमूमन बादशाहों और बुजुर्गों की तारीफ की जाती है कसीदे में। और गज़ल में एक ऐसी सनफ है जिसमें मतला, पहला शेर, मक्ता, आखिरी शेर और हमदर्दी व हम काफिया अशार हो, जिनके हर शेर का मौजू क्या है, उमूमन जुदा गाना हो, जैसे इश्क, तसव्वुफ, जिंदगी के दीगर मौज़ूआत। ये नज़म इन्हीं खुशियात को जाहिर करती है। कौन सी, ये नज़म जो पेश की गई है, इन्हीं खुशियात को जाहिर करती है। इसलिए क्या है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। और तीसरे का देखें तो अगला, कता। कता अशार का एक मजमुआ जिसके तमाम अशार का मौजू एक हो, तमाम अशार का मौजू एक हो। और अमूमन क्या है, इसमें मक्ता, मतला और मक्ता की पाबंदी नहीं होती, कहीं में कता में।
तो उसके बाद मसनवी, एक तवील नज़म जिसमें कोई किस्सा या कहानी बयान की जाए और हर शेर में काफिया बदलता जाता है, उसे क्या है, मसनवी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस बार हमें क्या है 2019 में गजल लेकर पूछा गया है। शायद हो सकता है अगली बार कथा या कसीदा लेकर पूछा जाए, तो उस पर भी सवालात आते हैं। और इसमें से जो भी सवालात हैं वो दरसी किताब में जो सवालात हैं वही सवालात दोहराए गए। इसलिए क्या है, दरसी किताब को पढ़िए और आप क्या है टीटी के इम्तिहान में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कीजिएगा। हाँ, अगला शेर देखिएगा। अगला सवाल, शायर को वफा की उम्मीद किन से है? किन से है शायर को? जो उनसे जो वफा नहीं जानते। देखिए गजल पढ़े तो आप पढ़ेंगे, जब आप पता चलता है। हाँ, देखो जो नहीं जानते वफा क्या है, हाँ तो वो वफा की उम्मीद रख के बैठे हैं। तो उसका दूसरे का जवाब है अगले सवाल, सातवें सवाल का। और आठवां सवाल देखिएगा, दरवेश की सदा क्या है? कर भला होगा भला, ये दरवेश की सदा है। आप क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दरवेश की सदा क्या है? कर भला होगा भला। आप ये बात जहन नशीन रख लीजिएगा, अगर सवाल दूसरे शेर में है, अगर सवाल दूसरे शेर में है तो उसका जवाब क्या है? पहले शेर में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर सवाल, यहाँ पर जवाब। उसी तरह पहले शेर में अगर सवाल है तो उसका जवाब दूसरे शेर में होता है। यहाँ पर सवाल, यहाँ पर जवाब। इस तरह से क्या है, अशार उसी एक, माफ कीजिएगा, शेर में पहले मिसरे में सवाल सवाल हो तो दूसरे मिसरे में उसका जवाब हो एक शेर का, और पहले दूसरे मिसरे में अगर शेर सवाल हो तो पहले मिसरे में क्या उसका जवाब होगा। माफ कीजिएगा, मैं शेर कहा तो मिश्रा आना था ऊपर। तो इस लिहाज से क्या है, वहीं पर उसका जवाब होता है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिएगा अगले सवाल की तरफ। जिसने गालिब अप, जिसने गालिब अपना तखलुस रखा है, उस शायर का नाम पूछा गया है। देखिएगा ये गजल किसने लिखी है? ये गजल क्या है, मिर्जा गालिब की लिखी गजल है। इसकी मिर्जा गालिब की, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर उनका नाम क्या है पूछा गया है। उनका असल नाम क्या है? असदुल्ला खान है। क्या है? असदुल्ला खान गालिब है। और असद उनका पहला तखल्लुस है, बाद में क्या उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रखा। तो उनका सही नाम, असल नाम क्या है? असदुल्ला खान। तो इस लिहाज से क्या है, आप जब किसी नज़म को पढ़ते हैं तो उस नज़म के लिखने वाले शायर का असल नाम भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। हाँ, तो उस लिहाज से क्या है, और अगला सवाल देखिएगा, इस गजल में सनत तजाद का जिक्र किया गया है, वो कौन सा शेर है पूछा गया है। तो सनत तजाद की तारीफ देखिएगा। शायर की एक सनत जिसमें शायर एक ही मौज मिसरे में या एक शेर में, मिसरा या शेर में दो मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल करता है, उसे अजदाद का, उसे क्या है, सनत तजाद कहते हैं। तो उसमें कौन सा ऑप्शन है, कौन से शेर में है पूछा गया? पहले शेर में है, पहले मिसरे में है, या दूसरे शेर के मिसरे में है, दूसरे शेर के पहले मिसरे में है, या पहले शेर के पहले शेर में पहले मिसरे में है, या तीसरे शेर के पहले मिसरे में, या चौथे शेर के पहले मिसरे में। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा, इस नज़म में दूसरे शेर के पहला मिसरा ये है, इसमें मुश्ताक और बेजार, ये दोनों भी क्या है, मुतजाद अल्फाज है, मुश्ताक और बेजार। तो इसलिए क्या है, इसका सही जवाब क्या है, ये है दूसरे शेर के पहले मिसरे में, दूसरे शेर के पहले मिसरे में क्या है इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, दूसरे शेर के पहले मिसरे में। तो इसके बारे में गज़ल की मुकम्मल तारीफ इंशाल्लाह मैं असनाफ़ नज़म के नाम से जितने भी मालूमात हैं, इंशाल्लाह क्या है तफसीलन एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चैनल को। तो इस तरह से क्या है सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए क्या है दरसी किताबें पढ़िएगा।
अगला सवाल, वो इसमें खास जो सरकार या दरबार की तरफ से दी जाने तरफ से किसी खिदमत के सिले में दिया जाता है, तो वो लक़ब है, खताब है, तखल्लुस है, कुनियत है। तो वो क्या है? खताब आता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लक़ब किसे कहते हैं? वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या ख़ास पहचान की वजह से पढ़े पड़ जाए, उसे क्या है? लक़ब कहते हैं। जैसे कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला, शेर खुदा यानी खुदा का शेर, लक़ब हो गया। खताब यानी वो एजाजी नाम जो हुकूमत, दरबार या कौम की तरफ से ख़ास कारनामे के पर दिया जाता है। जैसे सर, खान बहादुर, शमसुल उलमा, ये तमाम खताबात हैं जो सरकारी ताल्लुक़ की वजह से करते हैं। हाँ, और जो तखल्लुस जो है वो मुख्तसर सा नाम है जो शायर अपने असल नाम की जगह शायरों में क्या है उसका इस्तेमाल करता है। आखिरी शेर में। आखिरी शेर में। उसी तरह कुनियत क्या है देखिएगा? कुनियत यानी वो नाम जो रिश्ते के ताल्लुक से पुकारा जाए, जैसे अबू कासिम, उम्मे कुलसुम, इब्ने मरियम, बिनते हव्वा, ये तमाम क्या है? कुनियत कह जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, सही जवाब क्या होगा? खताब होगा। तो दीगर के तफसीलात के बारे में भी जानकारी हासिल कीजिएगा। अगला सवाल, चाय वाय लफ्ज में वाय क्या है? चाय वाय लफ्ज में ये वाय क्या पूछा गया है इस चाय वाय लफ्ज में? तो यहाँ पर ये क्या है? बेमाना लफ्ज है। चाय जो पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो माने वाली है। तो बेमाना लफ्ज क्या है? मोहमिल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोहमिल। तो कलमा जो माने वाला लफ्ज कहलाता है। हाँ, और इस लिहाज से क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? इस्म, यानी किसी चीज के नाम को बोलते हैं, नेमिंग वर्ड इस्म। और सिफत यानी इस्म या ज़मीर की सिफत को जाहिर करने वाले, यानी खुसूसियत को जाहिर करने वाले नाम को क्या है उस लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर क्या है? खूबसूरत लड़की, लड़की क्या है? खूबसूरत है। तो खूबसूरत क्या है? सिफत हो गई। बड़ा घर, तो घर इस्म हो गया, तो बड़ा क्या हुआ? यहाँ पर सिफत हो गई। इस तरह से क्या है? ये सिफत कहलाता है, सिफत के माने। तो सही जवाब क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन है। क्या है? दूसरा ऑप्शन, मोहम्मिल आता है इसका। अगला लफ्ज देखिए, माशाअल्लाह, क्या खूब पढ़ते हो। तो इस जुमले में माशाअल्लाह क्या जाहिर करता है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है हुल्फ इस्तेदाद, इस्तेजाब, और हुल्फ निदा, हुल्फ नफरीन और हुल्फ तहसीन। तो इनकी तफसील थोड़ा जानेंगे बाद में, क्या है सही जवाब की तरफ देखेंगे। उनकी तफसील क्या है यहाँ पर इस बॉक्स में बाजू देख सकते हैं। हुल्फ इस्तेजाब यानी वो हुल्फ हैं जो किसी चीज को देख कर हैरत, ताज्जुब या अचानक हैरानी से जाहिर किए जाते हैं। तो उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पर क्या है? अरे, हाय, ओह, 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 अजब, क्या, ये अल्फाज क्या है? हुल्फ इस्तेजाब है। और उसी तरह हुल्फ निदा क्या है देखिएगा? वो हुल्फ जिनसे किसी को पुकारा जाए, अरे भाई क्या कर रहे हो, या या हाय, ऐसे अल्फाज क्या है? हुल्फ निदा कहलाते हैं। हुल्फ नफरी देखिएगा, उन हुर्फ को कहते हैं जो नफरत, मदामत, मलामत या नापसंदीदगी को जाहिर करते हैं। हाँ, ऐसे अल्फाज क्या है? हुर्फ नफरी कहते हैं। और हुर्फ तहसीन, हुर्फ तहसीन यानी जिसको अम्बसात भी कहते हैं, इम्बसात। तो वो हुर्फ होते हैं जो किसी चीज़ की तारीफ या खुशी या मुसरत को जाहिर करते हैं, उस मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, शाबाश, मरहबा, आफरीन, वाह वाह, जज़ाकल्लाह, ये तमाम क्या है? उर्फ़ तहसीन है। तो इस लिहाज से क्या है? इस सवाल में पूछे गए ऑप्शन में इसका सही जवाब यह उर्फ़ तहसीन है। ये माशाल्लाह लफ्ज़ क्या है? उर्फ़ तहसीन आता है। उसके बाद अगला सवाल, बहुत
देखे होंगे, हो देखे होंगे यूं तो चांदी राता तुम्हें, चांदनी राता तुम्हें, ये लफ्ज क्या है, ये जुमला है। इस जुमले में मतलब ये मिसरा है एक शेर का। बहुत देखे होंगे यूं तो चांदनी राता तुम्हें, इस मिसरे में क्या है, कौन सा लफ्ज दखनी नहीं है, दखनी, दक्कन के जबान का, दखनी नहीं है मतलब दक्कन के जुबान का, दक्कन में उस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होता। चांदनी, इसमें सही जवाब क्या है, चांदनी। यूं होंगे राता, ये अल्फाज क्या है, दक्कन की जुबानी है, दक्कन में इस्तेमाल किए जाने वाले आम जुबानी है, तो इसलिए क्या है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, लफ्ज हक की जमा, हक की जमा क्या है, हुकूक आता है, काम भी नहीं आता, हकाइक भी नहीं आता, हकीकत भी नहीं आता, तो सही जवाब क्या है, हुकूक आता है। हाँ, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, अगला सवाल है, अब 16 से जो भी सवाल हैं, 16 से 30 तक ये पेडागोजी के सवाल हैं, देखिएगा इनके सवाल को हल करेंगे। तो सवाल है, जुबानी जांच, ओरल टेस्ट, कदर पेमाई का वो तरीका है जिसमें क्या किया जाता है, तलबा में कायदाना सलाहियत की जांच होती है, होगी, या तलबा को आसानी होती है, या तलबा को अपने इल्म के इस्तेमाल का मौका हासिल होता है, या तलबा उस्ताद का लिहाज करना पड़ता है। देखिएगा, ओरल टेस्ट जो जुबानी इम्तिहान ली जाती है, वहाँ पर तलबा खुल कर बोलता है, अपने जहन में जो भी मालूमात हैं उसको बाहर निकालता है। तो इस लिहाज से क्या है, तलबा क्या करते हैं, अपने इल्म के इस्तेमाल से, अपने पास जितना भी इल्म है उसका इस्तेमाल करके क्या है, करने का उसे पूरा पूरा मौका हासिल होता है, तो इसलिए क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। और ये जो भी मैं ऑप्शन बता रहा हूँ इसके जवाब, ये ऑफिशियल की आंसर है, याद रखिएगा, ऑफिशियल के आंसर। अगला सवाल, जो शख्स रोजाना इस्तेमाल की चीजों के नाम, जो शख्स रोजाना इस्तेमाल की चीजों के नाम जिस जबान में लेता है और जिस जबान में ख्वाब देखता है, वही उसकी मादरी जुबान है, वही उसकी मादरी जुबान है। ये किसने कहा, ये जुमला किसने कहा, तो ये जुमला क्या है, ये वजाहत मादरी जुबान के मुताल्लिक करने वाला शख्स है, उसका नाम क्या है, अल्बर्ट शोल्डर्स, शोल्डर शोल शोल्डर है, अल्बर्ट शोल्डर। तो ये क्या है, इस शख्स का बयान है। तो बाकी के बयान, बाकी अशखास के बारे में भी क्या है, जुबान के मुतालिक क्या कहा, तो इंशाल्लाह हम क्या है, ये जो 2014 से 24 तक जितने भी टीटी के इम्तिहान हैं, उन तमाम के पेडागोजी के सवाल को क्या है, एक तरफ इकट्ठा करके इंशाल्लाह हल करेंगे, वहां पर आपको हम बताएंगे। हाँ, तो अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एक तालिब इल्म क्या है, सही को यानी सही की तरह लिखता है, तो उस्ताद को चाहिए कि उसकी क्या करे, उस्ताद क्या करना, तो तालिब इल्म क्या कर रहा है, यहाँ पर जो लफ्ज सही है, ये सही जो लफ्ज है, ऐसा लिख रहे, तो इसमें क्या है, क्या गलती कर रही है, इसमें क्या है, देखिएगा यहाँ पर इस सही में कौन कौन से लफ्ज आते हैं, इसमें क्या है, स्वाद है, हा है, या है, और हा है, और एक जो ये सही लफ्ज है, ये सही लफ्ज है, और गलत लफ्ज क्या है लिखा हुआ तलबा का, ये है, तो इसमें क्या है, स्वाद है, हा है, और ये है। तो यहाँ पर तालिब इल्म क्या गलती कर रहा है, इस ह को दोबारा लिखने में गलती कर रहा है, नहीं लिख रहा, तो क्यों नहीं लिख रहा, तो मौलम होने के नाते आप क्या किस तरह से उस तालिब इल्म की इसलाह करोगे, सुधारोगे, पूछ, तो यहाँ पर देखिएगा, समात ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस की अगर हम बहस करें, तो यहाँ पर ऑप्शन है समात की गलती, क्या तलबा इस तरह लिखने में सुनने में गलती कर रहा है, सही, तो एक ही है की आवाज़ आएगा, सही ही नहीं पढ़ते हैं इसको, सिर्फ सही पढ़ते हैं, तो आखिरी है की आवाज़ हलक से निकालते हैं, हाँ, एक ही साथ निकालते हैं, तो समात तो नहीं होगी, समात की गलती तो नहीं, तहरीरी गलती को दुरुस्त करना है,
तहरीरी गलती मतलब लिखने में गलती कर रहा है क्या? तो लिखने में अगर गलती करता तो यहाँ पर मुनासिब नहीं है। क्या लिखने में गलती कर रहा है, लेकिन उसकी दुरुस्ती कहाँ पर करना है हमें? देखिएगा, तलफ़ुज़ में तो गलती नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर गलती क्या है? इमला या हिज्जों को की दुरुस्ती करना है हमें, हिज्जों को इमला। तो इस इमले में सही में कितने अल्फाज हैं याद रखना है बच्चों को। इस तरह से स्वाद हा या हा, इस तरह से क्या है बच्चों को क्या है इमले की दुरुस्ती करना है उस्ताद। तो ये इमले की सही इमले के बारे में भी क्या है अल्फाजों का इस्तेमाल आप सातवीं जमात के दरसी किताब में देख सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? तीसरा ऑप्शन हो गया। अगला सवाल देखिएगा, नमूना सबक में 5 नमूने के मराहिल की तरतीब क्या है, पूछा गया। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये लफ्ज जो है, तो यहाँ पर जो सवाल आता है देखिएगा, ये 5 जो लफ्ज है, 5 ये लफ्ज जो है ये 5 है। 5 आना था, एस नहीं था, 5 था। तो 5 में जो इसकी सही तरतीब है हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी सही तरतीब है। तो सही ऑप्शन क्या है? ये है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन। क्या है दूसरा ऑप्शन? मसरूफ मतलब एंगेज करना, इनकशाफ मतलब क्या है? इनकशाफ को हम एक्सप्लोर कहते हैं। हाँ, और फहमाइश उसका मतलब एक्सप्लेन करना, और तौसी करना मतलब एक्सप्लोर करना, कदर पैमाए इवैल्यूएशन। तो इस लिहाज से क्या है, ये दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। हाँ, तो इस लिहाज से क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, फिल बदिहा तकदीर मुकाली में नज्म गोई मजमून निगारी के जरिए तलबा में फ़रोग पाने वाली महारत कौन सी है? तलबा में कौन सी महारत फ़रोग पाती है? देखिए, यहाँ पर क्या है, इन तमाम हिस्सों में जो तालिब इल्म हिस्सा लेता है, तो उसके अंदर क्या है कायदाना सलाहियत क्या है फ़रोग पाती है। कौन सी? कायदाना। तो यहाँ पर ये बकिया गोयाई की सलाहियत, अदबी रुझान, लिसानी काबिलियत, ये तमाम इंशाल्लाह इसके बारे में हम अगले वीडियो में तफसीलन बहस करेंगे। तो अगला सवाल देखिएगा, दरस व तदरीस के मैदान में उस्ताद का रूल इस तरह होता है। तो देखिएगा, दरस व तदरीस में उस्ताद कायदाना तौर पर, रहबराना तौर पर या हिदायत काराना नहीं होता। यहाँ पर सहूलत रसा होता है। क्या? तालिब तलबा को की सहूलत फराहम करता है पढ़ने में, उनको आगे बढ़ने में, मालूमात हासिल करने में। सिर्फ क्या करता है? सहूलत रसा। इंग्लिश में इसको फैसिलिटेटर कहा जाता है। तो सही जवाब क्या है? सहूलत रसा है। अगला सवाल, दौरान सबक उस्ताद का तुलबा से मरहलावार सवालात करके जवाब हासिल करना क्या कहलाता है? क्या कहा? दौरान सबक। क्या देखिएगा, दौरान सबक उस्ताद जो तुलबा से सवाल पूछता है वो क्या कहलाता है? वो अकाई जांच या तश्कीली जांच या तशखीसी जांच या मजमू जांच, इन तमाम जांचों के बारे में हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में तफसीलन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सही जवाब क्या है? तश्कीली जांच है, जो दौरान सबक किया जाता है। क्या कहा जाता है? दौरान सबक, पढ़ाने के दौरान जो जो भी सवाल करते हैं, जांच की जाती है, उसको तश्कीली जांच कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, बच्चे की जबान जिसके जरिए वो अपनी गिरद पेश की दुनिया से मुराबिता हासिल करता, कायम करता है, राबिता हासिल कायम करता है। गिरद पेश मतलब आस पास की दुनिया से, यानी वो किस जबान में सीखता है? तो वो जबान क्या है? मादरी जबान है। बच्चा क्या है? अपनी मादरी जबान में अपने आस पास के गिरद पेश की दुनिया को समझता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करता है, राबिता कायम करता है। तो कौन सी है? मादरी जबान है। हाँ, तो अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर निसाब की तैयारी के उसूलों में मंदी जजील में से कौन सा उसूल देखिएगा यहाँ पर गैर जरूरी है? ये गैर जो है मनफी जुमला है। क्या है? मनफी जुमला है। तो इस लिहाज से क्या है, इसके जवाब जिस सवाल का जिस सवाल जो सवाल मनफी जुमलों में होता है, मनफी, तो उसका जवाब भी मनफी होगा। देखिएगा,
कौन सा गैर जरूरी है पूछा गया है। निसाब रोजमर्रा जिंदगी से हम आंग हो, ये तो पॉजिटिव है, हाँ मस्बत है। और बच्चों की नफ्सियात और फितरत के आयन मुताबिक हो, ये भी पॉजिटिव है, यानी बच्चे कैसा चाहते हैं, उनकी नफ्सियात क्या है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में ये भी चाहिए। बच्चों की समाजी ज़रूरत के मुताबिक हो, समाज में जो चाहिए वो भी हो, तो ये भी क्या पॉजिटिव है। महदूद ज़ख़ीरा अल्फाज पर मरकूज हो, देखिए महदूद ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है, ये महदूद जो लफ्ज़ है यहाँ पर मनफी है, तो इस तरह से क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। क्या चौथा ऑप्शन क्या है, सही जवाब है इसका। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, बच्चों के आम मुताले में आने वाली किताबों की कौन सी नोयत उनके लिए गैर जरूरी है। बच्चों के आम मुताले में देखिएगा, यहाँ पर भी गैर इस्तेमाल किया गया है, तो ये गैर क्या है, मनफी जुमला है। तो इस लिहाज से क्या है, देखिएगा, अदबी किताबें, मालूमाती किताबें, मशकी किताबें, और यहाँ तवील और गैर ज़रूरी मवाद के पर भरपूर शरहें, शर, 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 शर में, तो इसमें क्या है, यहाँ पर भी गैर जो लफ्ज़ है ये मनफी जुमले हैं। ये क्या है, ये मनफी जुमले हैं। तो इस लिहाज से क्या है, इसका सही जवाब क्या है, फोर्थ वन है। अगला सवाल देखिएगा, खेल और आमोजिश, इन दोनों के आपसी ताल्लुक के बारे में तज्जिए में कौन सा नुक्ता गैर जरूरी है, कौन सा क्या है नुक्ता जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पर कौन सा है, देखिएगा खेल बराए खेल, ये भी सही है, जरूरी है। खेल बराए आमोजिश, खेलते खेलते सीखना, ये भी सही है। हाँ, आमोजिश बराए खेल यानी पढ़ते पढ़ते खेलना, और आमोजिश बराए आमोजिश पढ़ते पढ़ते पढ़ना, तो इस लिहाज से क्या है, पढ़ाई करना, तो ये चौथा ऑप्शन है। तो सही जवाब क्या है इसका, तीसरा ऑप्शन है, आमोजिश बराए खेल, यानी पढ़ने के साथ साथ खेलना है। खेल खेल में पढ़ना नहीं, पढ़ने में खेलना है, इसका मतलब। तो इसलिए क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, इसका सही जवाब है, यानी गैर मौजूद नुक्ता है। हाँ, अगला सवाल देखिए, मदरसे की आमोजिश का आखिरी निशाना मदरसे में बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है। हाँ, क्यों पढ़ाया जाता है, देखिए ऑप्शन है, बच्चे में अपने आप सीखने की सलाहियत फरोग हो, या बच्चे को कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया जाए। देखिएगा ये पॉजिटिव सवाल है ना, आमोजिश क्यों पढ़ाया जाता है कुछ मदरसे में, तो ये सर्टिफिकेट देना, ये मनफी जवाब है। और ये पहला क्या है, पॉजिटिव जवाब है। तो ऑप्शन का सही इसका पहला ऑप्शन ही सही है। बच्चे को क्या है, अपने आप सीखने की सलाहियत फरोग पाना है, बढ़ना है, ये क्या है इसका मकसद है, मदरसे की आमोजिश का आखिरी निशान मतलब मकसद है। हाँ, अगले ऑप्शन तो देख सकते हैं आप, बच्चे अपने साथियों के साथ सीख ले, ये तो भी नहीं हो सकता। बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में दाखिला मिले, ये भी मनफी हो गया। सही जवाब क्या है इसका, पहला ऑप्शन है, सीखने की सलाहियत को फरोग देना है। अगला सवाल देखिए, मौजूदा दौर में मनसूबा सबक का जो तरीका राइज है वो कौन सा है। हाँ, तो उसमें क्या है, आप देख सकते हैं आजकल क्या है, ट्रेंड में चलने वाला मनसूबा सबक यसीन है, ये 5 आना था, क्या आना था, 5E का मनसूबा सबक है, याद रखिएगा 5E मनसूबा सबक। अगला सवाल, किस्सा गोई क्या है। किस्सा गोई यानी कोई किस्सा पेश करना, ये दिल बहलाने वाली किस्सा कहानी है, या वक्त को गुजारने का जरिया है, या जमात में मसरूफ रखने का गुण है, गुण है सलाहियत। तो इसमें क्या है, सही जवाब समात समाती तरबियत की अहम टेक्निक है, यानी किस्सा जब बयान किया जाता है तो तलबा ध्यान देकर सुनते हैं उस बात को, तो इसलिए क्या है, तो सही जवाब तीसरा ऑप्शन है, समाज की तरतीब की तरबियत की तकनीक है, अहम तकनीक। हाँ, पढ़ने से मुराद क्या है, सिर्फ हुर्फ की गैर मख्फी अंदाज में आवाज की शनाख्त करना, या तहरीरी शक्ल में मौजूदा हुर्फ बामानी अंदाज में समझने का अमल करना, या नजरिए के सामने नजर के सामने माफ कीजिएगा, नजर के सामने मौजूद मवाद को पढ़ना जिसके माने गैर मौजू हो,
लहन के साथ पढ़ लेना ताकि सुनने वाला खुश हो। देखिएगा, ये सवाल पॉजिटिव है। पढ़ने से मुराद क्या है पूछा गया है। तो ये मख्फी गैर मख्फी अंदाज में, ये नेगेटिव हो गया। हाँ, गौर। हाँ, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये गैर मनफी है। और यहाँ ये गौर ना करना, ये भी मनफी है। और लाश लहन के साथ पढ़ लेना ताकि सुनने वाला खुश हो, ये भी जुमला क्या है, मनफी है। तो ये क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मस्बत जुमला है। तो इसलिए क्या है, दूसरा ऑप्शन सही। तो ये रहा 2019 का सवाली परिचय में पूछे गए उर्दू जुबान के सवालात। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम अगला वीडियो हमारा क्या है, उर्दू पेडागोजी के मुताल्लिक, खास करके 2014 से 24 तक जितने भी सवालात, यानी जितने भी एग्जाम्स हुए, उसमें पूछे गए तमाम पेडागोजी के सवालात एक तरफ इकट्ठा करके हम क्या है इंशाल्लाह पेश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, अगले हमारे इस वीडियो को देखने के लिए क्या है, नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे दो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ पर स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।